राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह प्रवचन उन सभी आत्माओं के लिए है जो हर बात में चिंता करते हैं, जो हर समय सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो। मन दिन रात किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है और यही चिंता धीरे धीरे हमारे जीवन की शांति, सुख और भक्ति दोनों को नष्ट कर देती है। चिंता किसी नहीं होती, लेकिन समझने की बात यह है कि चिंता हमें ऊपर नहीं उठाती बल्कि गिरा देती है, और जो गिर रहा हो वह कभी प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, महाराज जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हर समय चिंता लगी रहती है, बच्चों की, पैसे की, बीमारी की, भविष्य की, क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरे पास भगवान से बड़ा कौन है जो तू चिंता कर रहा है। अगर तू भगवान को मानता है तो चिंता मत कर, और अगर तू चिंता करता है तो फिर भगवान को मत मान तू। साधक जनों, ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे भीतर उतारना है। चिंता उसी को होती है जो ये मान बैठा है कि वह स्वयं सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। एक किसान रोज खेत में जाकर चिंता करता था कि बारिश होगी या नहीं। वह बीज डालता पर दिन रात चिंता में खोया रहता। पास ही एक वृद्ध संत रहते थे, उन्होंने एक दिन उसे समझाया, बेटा तू खेत में बीज डाल सकता है, खाद पानी दे सकता है, पर वर्षा तेरा काम नहीं। जो तेरा काम है वो तू कर, जो भगवान का काम है उस पर भरोसा रखता है। चिंता छोड़ और श्रम कर, नाम जप कर। भजन प्रेमियों, चिंता छोड़ना आसान है, लेकिन जब तक भीतर श्रद्धा नहीं होगी तब तक असंभव है। श्रद्धा होती है जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमारा भला ही करेंगे, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि जो हो रहा है वह भी उसकी इच्छा से हो रहा है। प्यारे भक्तों, चिंता करने से दुख तो नहीं टलते, पर जो थोड़ा सुख है वह भी चला जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब जो कुछ होना है वही होगा, जो भगवान ने रचा है हम तर्क वितर्क करके केवल शाखा बढ़ा सकते हैं, समाधान नहीं। अब सोचो, यदि किसी ने अपने जीवन में भगवान को समर्पित कर दिया है, उसने नाम जप को अपना बना लिया है, तो क्या चिंता उसके पास ठहरेगी? नहीं। नाम जप चिंता को खा जाता है। नाम जप उस जगह प्रकाश फैलाता है जहां चिंता अंधकार फैला रही होती है। प्यारे साधकों, हमारे जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम चिंता करें या भगवान में चित्त लगाएं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक संत ने कहा था, भजन करने से चिंता मिटती है और चिंता करने से भजन मिटता है। अब तू ही तय कर ले कि तुझे क्या चाहिए। चिंता का मूल कारण है हमारा भविष्य को लेकर डर, और ये डर तब तक बना रहेगा जब तक हम ये नहीं मानते कि जो कुछ भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ बाजार जाता है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या लेना है, वह मां की उंगली पकड़कर चलता है। उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा है मेरी मां है ना। तो क्या हम ईश्वर को अपनी मां जैसा नहीं मान सकते? जब तक हम अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखेंगे तब तक चिंता मिटेगी नहीं। लेकिन जिस दिन हमने ये जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, उसी दिन से चिंता समाप्त हो जाएगी। हम कहते हैं, हे प्रभु सब कुछ तेरा है, पर भीतर ही भीतर मन डरता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये दोहरापन ही चिंता का कारण है। यदि आप चिंता से मुक्ति चाहते हो
तो कुछ बातें जीवन में उतार लो। पहली बात, हर सुबह उठकर 5 मिनट ईश्वर का धन्यवाद करो। दूसरी बात, दिन में कम से कम 10 मिनट केवल नाम जप में बैठो। तीसरी बात, बार बार मन को समझाओ जो होगा अच्छा ही होगा, प्रभु की कृपा से होगा। चौथी बात, संतों की वाणी सुनो, उनकी संगति में रहो। पांचवी बात, हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला देखो, उसमें भी कोई कारण और करुणा है। सज्जनों, भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य तो भगवान के हाथ में है। हमें वर्तमान में प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शांति से जीना है। जब मन बहुत विचलित हो तो बैठ जाओ शांत होकर, आंखें बंद कर लो और बस इतना बोलो, हे प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू जाने मैं नहीं जानता। प्यारे भक्तों, चिंता केवल छोड़ने से नहीं जाती, नाम जप से जाती है। जो ध्यान में बैठता है, जो सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए आज से ही निश्चय करो, अब चिंता नहीं, केवल प्रभु चिंतन करेंगे। अब डर नहीं, केवल नाम पर भरोसा रखेंगे। अब शोर नहीं, केवल मन की शांति में रमण करेंगे। राधे राधे बोलो, नाम जप करते रहो और चिंता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है, यही शांति का मार्ग है, यही भक्ति है। और साधकों, बात केवल चिंता की नहीं है। हमारा मन आदत बना लेता है हर बात में समस्या ढूंढने की, हर परिस्थिति में डर खोजने की और हर आने वाले पल में अशुभ की कल्पना करने की। जो मन भविष्य की कल्पना से डर रहा हो, जिसे वर्तमान में भरोसा ना हो और जिसके भीतर श्रद्धा कम हो, वो भला शांत कैसे हो सकता है? मन शांत तभी होता है जब उसे किसी पर भरोसा हो, और भक्त का भरोसा सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए। जब हम कहते हैं हे प्रभु सब कुछ तेरे हवाले, तो फिर चिंता क्यों, डर क्यों, उद्विग्नता क्यों? एक संत ने कहा था, चिंता वह अग्नि है जो बिना धुएं के जलाती है और बिना ज्वाला के भस्म करती है। वह पहले मन को जलाती है, फिर बुद्धि को, फिर शरीर को और अंत में भक्ति को। इसलिए संत कहते हैं भक्ति और चिंता साथ नहीं रह सकती। यदि मन में चिंता है तो समझ लो भक्ति अधूरी है, और यदि मन में भक्ति पूर्ण है तो चिंता का नाम भी नहीं। प्यारे भक्तों, कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम नाम जप करते हैं मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, श्वास गहरी और धीमी होने लगती है और हृदय पर से भार उतरने लगता है। नाम जप सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं, एक पुल है जो मन को भगवान से जोड़ देता है। और मन जब उससे जुड़ जाता है तो भय भी, चिंता भी और दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संतों ने कहा है, जिसके पास नाम है वह कभी अकेला नहीं, वह कभी असहाय नहीं, वह कभी निराश नहीं। हमारे दुख का कारण परिस्थिति नहीं होती, हमारी सोच होती है, और हमारी सोच तब तक अशांत रहेगी जब तक हम ये मानते रहेंगे कि सब कुछ हमें ही संभालना है। लेकिन भक्त कहता है प्रभु तू संभाल, और ये दो शब्द मन को हल्का कर देते हैं। अब तुम स्वयं सोचो, साधकों, चिंता से क्या मिला? सुख मिला? आप शांति मिली? भक्ति बढ़ी? नहीं। चिंता कभी कुछ देती नहीं, सिर्फ छीन लेती है। इसलिए सदगुरु और संत कहते हैं चिंता मत कर, चिंतन कर। चिंतन भगवान का, नाम का और भक्ति का
और याद रखो, जिस दिन मन से यह निकला कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, उसी दिन चिंता हार जाएगी और विश्वास जीत जाएगा। और साधकों यहीं से यात्रा बदलती है, यहीं से मन का बोझ हल्का होता है और यहीं से प्रभु का सहारा सच में अनुभव होने लगता है। भरोसा भक्त का सबसे बड़ा आयुध है और नाम भक्त का सबसे बड़ा आश्रय। जब मन कहता है सब कुछ मेरे ही कंधों पर है, तब चिंता जन्म लेती है। पर जब मन कहता है प्रभु तू साथ है, तब शांति खेल उठती है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से यह निश्चय कर लो, हम चिंता को नहीं प्रभु को पकड़ेंगे, हम भविष्य को नहीं भक्ति को थामेंगे और हम भय को नहीं विश्वास को पोषित करेंगे। मन में ये भाव बसाओ कि प्रभु मेरी चिंता से नहीं मेरे समर्पण से प्रसन्न होते हैं। चिंता संसार की भाषा है और समर्पण भक्ति की भाषा। जिस हृदय ने समर्पण सीख लिया उसके जीवन में चिंता टिक नहीं पाती। याद रखो साधकों, जो नाम में रमते हैं वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो जाते हैं। और अंत में मेरी भक्ति भरी विनती यही है कि जब भी मन डोले, जब भी चिंता उठे, जब भी भय घिर आए, तो बस इतना कह देना, हे प्रभु तू जाने, मैं नहीं, तू संभाल, मैं नहीं। और देखना भक्तों, मन को तुरंत हल्कापन मिलेगा और भीतर से एक आवाज उठेगी कि चिंता नहीं, चिंतन ही भक्ति है। अब राधे राधे बोलो, नाम जप करो और बाकी प्रभु पर छोड़ दो। यही शांति का मार्ग है, यही समर्पण का भाव है, यही भक्ति का सार है।